दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के बारे में, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो चैप्टर का नाम क्या है, वो चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि आती है इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रोज सेक्शन का 7वां चैप्टर है ये अपना ये जो है ए चाइल्ड इज बॉर्न। और इस चैप्टर का हम लोग सारांश देखेंगे, समरी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। लाइक इस तरीके से आपको बताएंगे, एक तरफ इंग्लिश होगी दूसरी तरफ हिंदी होगा, मतलब आपको हर चीज हम आपको कंसेप्ट वाइज अच्छे से सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। हालांकि देखो इसमें आपको ऐसा भी चीज नहीं है, ऐसा कोई हार्ड वर्ड मीनिंग नहीं है जो कि आपको याद नहीं रहेगा। सब कुछ हम जितना आसान हो सके उस तरीके से हम आपको दिए हैं और आपको अच्छे से सारे चीज को आज सीखना है। और हाँ, एक और चीज, आप अगर आज यहाँ पे 15 से 20 मिनट अगर टाइम देते हैं, आप ये श्योर रखें कि इस 15 से 20 मिनट में आपका इस चैप्टर से जो भी डाउट है, इस चैप्टर को जो भी पढ़ना है, वो सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब एक चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको 15 से 20 मिनट इधर आपको टाइम देनी है, ठीक है। तो बस अपने लाइफ से इतने बिजी शेड्यूल से 20 मिनट टाइम निकालिए और चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। और फटाफट सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाम में इस क्लास जो क्लास ले रहे हैं उसका शाम में टेस्ट होने वाली है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो आप लोग टेस्ट निश्चित रूप से दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करें क्लास को, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। ए चाइल्ड इज बॉर्न मतलब एक बच्चे का जन्म, ठीक है। चैप्टर को लिखे कौन है, इसके राइटर कौन आते हैं, जर्मन ग्रीर। यहाँ पे जर्मन ग्रीर यहाँ पे ये जो है ना इसके राइटर हैं, और यहाँ पे ये जर्मन ग्रीर है, ठीक है। यही लिखे हैं चाइल्ड इज बॉर्न को। और यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ है 29 जनवरी 1939 को। कब, 29 जनवरी 1939 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ है। उसके बाद अगर इनके निधन के बारे में बात करें तो ऐसा कोई अभी तक नहीं है, और बहुत ये समझिए अच्छी बात है। और बहुत कम ही ऐसे राइटर मिल रहे हैं जो कि मतलब आपकी चैप्टर में जिनका आपको निधन के बारे में आपको नहीं पढ़ना हो रहा है। और ये अच्छी बात है आप लोग के लिए भी कि आपको याद नहीं करना पड़ रहा। और ये भी अच्छी बात है कि अभी तक ऐसे जो है ऐसे मतलब महान राइटर वगैरह सब अभी तक जीवित हैं और अच्छे से अभी सब अपना जो है लेखन कला वो सब जारी रखे हुए हैं। आप जर्मन ग्रीड जी का बहुत सारे आप इंटरव्यू वगैरह देखेंगे, अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी। और इसके बाद जो है जर्मन ग्रीड जो है ये क्या है, वाज ए फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। इनका बहुत सारा इंटरव्यू आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी चलिए यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ये जो लिखे है ना ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसके समरी के बारे में, सारांश के बारे में हम लोग को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पूरा फोकस अच्छे से यहाँ पे होनी चाहिए। आप यहाँ पे पूरा माइंड कंसंट्रेट करके देखिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम देखिए। यहाँ पे क्या है, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एसे रिटन बाय जर्मन ग्रीड। मतलब यहाँ पे ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, एक एसे है, यानी एक क्या है, एक निबंध है। एक क्या है, ये एक निबंध है यानी एक लेख है, ठीक है। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इन दिस एसे सी हैज फोकस्ड ऑन, इस निबंध में उन्होंने प्रकाश डाला है सोशल एंड कल्चरल रिस्पेक्ट, किस पे, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर, रिगार्डिंग पेरेंट्स चाइल्ड, किसके संबंध में, पेरेंट्स और चाइल्ड। मतलब यहाँ पे माता और पिता जो होते हैं, मतलब यहाँ पे पेरेंट्स माता पिता और बच्चे के संबंध, और साथ ही साथ चाइल्ड और उसके फैमिली से क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से फोकस किया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने माता पिता और बच्चे के पारिवारिक संबंधों के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एसे written by German Grade. In this essay, she has focused on the social and cultural aspect regarding parents, child and child family relationship. ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एक निबंध है जो कि जर्मन ग्रेड के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे शी हैज फोकस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल रिस्पेक्ट, इस निबंध में उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पे प्रकाश डाला है। रिगार्डिंग पेरेंट्स चाइल्ड, अपने माता पिता और बच्चे से संबंध जो रहती है, और फिर बच्चे और उसके परिवार से जो संबंध रहती है उसके बारे में यहाँ पे प्रकाश जर्मन ग्रेड जी बहुत अच्छे से डाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे ये बच्चे जब जन्म लेते हैं, भारतीय सभ्यता किस तरीके से है, संस्कृति कैसी है, उसके बारे में बहुत अच्छे से प्रकाश डाले हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, सेकंड स्टेंजा यहाँ पे है सी सेज दैट सेलिब्रेशन एट दी
टाइम ऑफ ए चाइल्ड बर्थ इज मेनली सीन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय, वो कहती है कि बच्चे के जन्म के समय उत्सव मुख्य रूप से पारंपरिक समाजों में देखा जाता है। ठीक है, किस पे? ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, मतलब पारंपरिक समाजों में ऐसा देखा जाता है। एंड द वर्थ इज ऑफ्टन अटेंडेड देयर, और वहां पे अक्सर जन्म अक्सर वहीं पे होता है। ठीक है, व्हेन ए गर्ल इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई भी लड़की पहली बार गर्भवती होती है, सी गोज टू हर मदर्स हाउस, वो जो है अपनी माँ के घर जाती है। आप अभी भी देखते होंगे जब कोई भी लड़की अगर पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने माँ के घर जाती है। वही चीज यहाँ पे जर्मन ग्रेड जी बताए हुए हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है, सी रिसीव्ड लव फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, सी रिसीव्ड लव फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड ऑल द एक्टिविटीज आर लाइक ए सेलिब्रेशन देयर। वे कहती है कि वो जो है, मतलब जो लड़की रहती है, जो प्रेग्नेंट होती है और अपने माँ के घर जाती है, वो उसे परिवार के सभी सदस्यों से प्यार मिलता है और सभी गतिविधियां, मतलब सारे एक्टिविटीज वहां पे सेलिब्रेशन लगता है, एक उत्सव लगता है वहां पे। ठीक है, उत्सव की तरह होती है। सी रिसीव्ड लव फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, वो जो है सभी मेंबर्स से, सभी सदस्य से, परिवार के सभी सदस्य से वो प्यार पाती है। एंड ऑल द एक्टिविटीज आर लाइक सेलिब्रेशन देयर, और वहां पे सभी जो है गतिविधियां एक सेलिब्रेशन, एक त्योहार के रूप में लगता है। इन ईस्टर्न सोसाइटीज, लेकिन यहाँ पे पूर्वी समाज में ऑल दी चिल्ड्रन आर रिलेटेड टुगेदर, सॉरी रेयर टुगेदर, रेयर मतलब बड़ा होना या फिर पालना पोसना, वही बोला जाता है। ठीक है, रेयर्ड। इन ईस्टर्न सोसाइटीज, मतलब पूर्वी समाज में सभी बच्चे जो होते हैं एक साथ पाले पोसे जाते हैं, बड़े होते हैं सभी लोग, और मदर एंड चाइल्ड बोथ आर ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट। माँ और बच्चे दोनों को एक बराबर सम्मान के साथ में इन्हें जो है ट्रीट किया जाता है, इन्हें देखभाल किया जाता है, इन्हें सम्मान बराबर दिया जाता है। आगे यहाँ पे है, बट इन टेक्नोक्रेट सोसाइटीज सच ए वार्मनेस इज नॉट सीन, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में अगर बात करें वेस्टर्न सिविलाइजेशन वगैरह में, ऐसी वार्मनेस, ऐसी गर्माहट, ऐसी मतलब ताजगी, ऐसी सेलिब्रेशन नहीं देखा जाता है। तो यही यहाँ पे जर्मन ग्रेड जी बताते हैं। और आगे अगर बात करें तो देखो यहाँ पे ये आपको चैप्टर के बारे में समझ में आ गया। लास्ट में, समरी के लास्ट में आपको ये लाइन जरूर लिखना है, लास्टली, अंततः, इट इज एन वंडरफुल प्रेजेंटेशन ऑफ जर्मन ग्रेड, और अंततः यह बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है जर्मन ग्रेड जी का। वेयर सी हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द कल्चरल पेक्यूलरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, और जहां उन्होंने पूर्व और पश्चिमी की सांस्कृतिक विशेषताओं को खूबसूरती से व्यक्त किया है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये इस चैप्टर में क्या बात किया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बात किया गया है ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं, अभी हम आपको और अच्छे से बताएंगे इस चैप्टर के, और अच्छे से हम आपको क्लियर करेंगे। देखो अभी क्या है, अभी क्या आपको शुरू से हम बताते हैं। देखो अभी तक आप लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पे जितना भी सब समझाए होंगे वो आप समझ गए होंगे। अब मेरे तरफ से आप समझो, सिंपल। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है जर्मन ग्रेड जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 29 जनवरी 1939 को ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही फेमस राइटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और यहाँ पे इनकी खूबसूरत तस्वीर है, देखिए। उसके बाद जो है जर्मन ग्रेड जो है यहाँ पे ए चाइल्ड इज बॉर्न एस्से को लिखे हैं। ठीक है, और इसमें उन्होंने प्रकाश डाला है किस पे, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू होती है, एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू, चाहे वो बच्चे और माता पिता से संबंध या फिर बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ क्या संबंध होती है, उस पर इन्होंने जर्मन ग्रेड जी के बहुत अच्छे से प्रकाश डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हर एक सेलिब्रेशन जब बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ पे त्योहार के रूप में लगता है। ठीक है, वहाँ त्योहार के रूप में लगता है, और ऐसा पारंपरिक समाजों में ही देखा जाता है, और अक्सर जन्म वहीं होता है। और जब कोई लड़की पहली बार गर्भवती होती है तब वो फर्स्ट टाइम, तब वो अपने कहाँ जाती है, माँ के घर जाती है, और वहाँ पर जो है उनके परिवार, वहाँ पे सभी परिवार के लोग उनको बहुत ही प्यार देते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी गतिविधियाँ होती है, सब एक त्योहार के रूप में लगता है। और जबकि वही यहाँ पे ये भी बात किए हैं कि ये जो है पूर्वी समाज में सभी बच्चे एक साथ बड़े होते हैं, पाले जाते हैं, और साथ ही साथ बड़े होते हैं। मदर एंड चाइल्ड बोथ आर ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट, माँ और बच्चे को दोनों को एक साथ एक समान रिस्पेक्ट, एक समान सम्मान दिया जाता है।
और जबकि टेक्नो क्रिएट सोसाइटी जैसे मॉडर्न सोसाइटीज़, वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो होते हैं उसमें ऐसी गर्माहट, ऐसी वावनेस नहीं देखी जाती है। साथ ही से आप लास्ट में जब आप समरी लिख देंगे तो उसके लास्ट में आपको ये लिखना जरूरी है, क्योंकि टीचर आपको इसी बेसिस पे मार्क्स देंगे। लास्टली, इट इज एन वंडरफुल प्रेजेंटेशन ऑफ जर्मन ग्रेड वेयर सी हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द कल्चरल एंड पेक्युलरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। अंततः यह जर्मन ग्रेड का एक शानदार प्रस्तुति है जहां उन्होंने पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक विशेषताओं को खूबसूरती से व्यक्त किया। यहाँ पे पेक्युलरिटीज का मतलब क्या होता है? विशेषताओं, जो अंतर होती है, जो खूबियां होती है, उस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाले हैं जर्मन ग्रेड जी। तो यहाँ पे होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी शब्द, कोई भी चीज में, अगर कोई भी लाइन में कोई दिक्कत है, आप नीचे कमेंट करिए। आपको क्लास कैसा लगा, ये समझ में कितना आया, ये चीज आप निश्चित रूप से बताइए। और आप लोग को क्या करना है, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लेना है, आप वहां से भी टेस्ट दे सकते हैं। बाकी कोई भी कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कोचिंग क्लास कहीं से कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ाई हो रहा है या फिर कोई भी सब्जेक्ट सही से नहीं बताया जा रहा है, उस सब्जेक्ट के लिए आप एजुकेशन बाबा ऐप से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको टीचर्स मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे, टेस्ट लेंगे, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो जाइए ऐप पे चेक करिए, एजुकेशन बाबा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड जरूर करिएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये जो समरी बताएं, चाइल्ड इज बॉर्न, आपको समझ में आ गया ना? निश्चित रूप से बताइएगा। आप लोग का हर कमेंट हमें अच्छा लगता है, ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते हैं, सब लोग बैठते हैं, पढ़ते हैं और अच्छा लगता है कि मतलब जो चीज़ हम दे रहे हैं, आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो चीज़ आपको पसंद आ रही हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, ऑब्वियसली हाँ अपना अपना ये है कि नहीं हमें नहीं करना है, या फिर अगर अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। और बाकी जो है ये प्रॉमिस है मेरा कि आज शाम में आपको इस चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो आप लोग निश्चित रूप से इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए, इसका समरी जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एक बार फिर से प्ले करिए और इसके समरी को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सको। और टेस्ट आपको निश्चित रूप से शाम में देना है और बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि शाम में जो हम टेस्ट ले वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।